सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिन से डिमांड में थी और मुझे लगता है कि आने वाली जो नई जनरेशन है। नई जनरेशन का मतलब ये नहीं कि 20-30 साल बाद वाली कोचिंग फील्ड में या प्रिपरेशन फील्ड में आने वाली जनरेशन का मतलब हुआ कि अब जो अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर या वो बच्चे जो अभी 9th-10th में हैं, वो अगर प्रिपरेशन करने आएंगे तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। व्हाट आर ऑल अबाउट नीट प्रिपरेशन, कैसे हम पहले अटेम्प्ट में नीट सेलेक्ट हो जाए, कैसे हमें मनचाहा कॉलेज मिल जाए। एम्स की एक चाहत होती हर बच्चे की जो नीट की प्रिपरेशन करता है कि एम्स दिल्ली में पढ़े वो, या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़े, या अपने अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस जो स्टेट का टॉप कॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल यूपी में केजीएमयू हो गया। तो ये इसके लिए कई बार कुछ बच्चों को बहुत लेट पता चलता है। कुछ बच्चे तो एक बार कोचिंग में जाते हैं, एक साल समय देते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि प्रिपरेशन होती कैसे है। तो बहुत सारी इसमें अड़चने आती हैं बच्चों को। बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है आज की डेट में। हालांकि कॉलेज भी धीरे धीरे अब ज्यादा सेटअप हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इतने सारे कॉलेज खुलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि एमबीबीएस करने के बाद भी वही हाल हो जैसे कुछ टाइम पहले बीटेक वालों का हुआ था, कि बेरोजगारी या उतनी अच्छी जॉब नहीं जितनी होनी चाहिए। तो मैं इस पे पहले आगे बढ़ने से पहले इस पे क्लियर कर दूं कि अभी कितने भी कॉलेजेस खुल जाएं, हर साल डबल रेट से कॉलेज खुल जाएं विच इज़ इम्पॉसिबल, तो भी अगले 30 साल तक डॉक्टर्स की बहुत कमी रहने वाली है। जैसे जैसे लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होती जा रही हैं, वैसे वैसे अब लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और ज़्यादा डिमांड होगी। और इनफैक्ट बहुत हाई इन्फ्लेशन भी इसमें होगा। बहुत अच्छा इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी है आने वाले टाइम में, जब से ये इंश्योरेंस कंपनियां आ रही हैं और कॉरपोरेट कल्चर आ रहा है। तो लेकिन ये हमेशा सेकेंडरी रहता है मेडिकल प्रोफेशन में जाने वालों का। प्राइमरी होता है उनके लिए सर्विस, और यही होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैनल नीट को समर्पित है। उसके मैं नीट फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, और नीट की काउंसलिंग, मोटिवेशन, उससे रिलेटेड सारी बातें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो मैं पूरे नीट प्रिपरेशन को कुल मिला के 7 पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है प्लानिंग। दूसरा पॉइंट है स्किल सेट आपकी कितनी है या कितनी स्किल सेट की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट होता है स्टार्ट कब करें, कैसे करें, इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट होता है प्री रिक्विजिट, पहले से क्या जरूरत वाली चीजें होनी चाहिए आपके लिए जिससे कि आप नीट की अच्छी प्रिपरेशन कर सको। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है, अगर प्रिपरेशन में आप घुस गए तो व्हाट शुड बी द सिलेबस फ्लो, आपके जो सिलेबस का फ्लो कैसे होना चाहिए, कैसे आप उसको चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद छठवां पॉइंट होगा टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि टेस्टिंग आपको किस तरह से, मॉक टेस्ट या किस तरह से क्या करना चाहिए। फिर आखिरी 7th पॉइंट में मैं लेने वाला हूं चेक पॉइंट। अपनी प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो, चेक कैसे करोगे प्रिपरेशन अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है। इस पूरे वीडियो को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बना ही रहा हूं, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स भी इस पूरे वीडियो को देखें जिनका बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, विच इज प्लानिंग। अब देखो बच्चे, प्लानिंग का जो हिस्सा होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पेरेंट टू पेरेंट, और कई बार प्लेस टू प्लेस। बहुत ही हम ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहां पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, वहां पे प्लानिंग अर्ली स्टेज में हो जाती है। मैं कुछ कुछ स्टेट जानता हूं आज 6वीं क्लास से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है, बट ज्यादा नेचुरल प्लानिंग मैं कह सकता हूं 9th क्लास से होती है। 9th क्लास से जो 9th-10th में साइंस और मैथमेटिक्स होता है वो आगे चल के बहुत हेल्प करता है बच्चों का। तो मेरे हिसाब से आपकी आइडियल प्लानिंग स्टार्ट होनी चाहिए क्लास 9th से। वहीं से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। बिल्कुल जरूरी नहीं है आप कोचिंग ज्वाइन करो 9th से ही, लेकिन 9th से प्रिपरेशन आइडियल माना जाता है। 9th नहीं हुआ तो 10th से कर दो कम से कम। 10th का जो सिलेबस है वो 12th के साथ रेसिप्रोकेट करता है। 9th का जो सिलेबस है वो 11th के साथ रेसिप्रोकेट करता है। तो 10th भी कोई देर नहीं हुआ, लेकिन अगर 9-10 दोनों नहीं किए हो तो 11वीं क्लास एक आइडियल होता है, जिसमें ज्यादातर इंडियंस, ज्यादातर स्टूडेंट्स 11वीं क्लास से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो 11वीं क्लास के प्रिपरेशन के बाद आपको 2 साल का समय मिलता है, जो बहुत ही आइडियल होता है कंपटीशन को क्रैक करने का फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद अगर वो भी चूक गए तो 12वीं से स्टार्ट करो। काफी सक्सेस रेट 12वीं वाले बच्चों का भी देखा जाता है। और अगर कुछ भी नहीं हुए तो आप
ट्वेल्थ पास करके टारगेट बैच ज्वाइन करो, जैसे ड्रॉपर्स भी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं उसको रिपीटर्स कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट होता है स्किल सेट। स्किल सेट क्या क्या चाहिए, इसके लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। तो पेरेंट के लिए और बच्चों के लिए खुद ये जानना होगा अपने बारे में कि उनकी साइंस कैसी है, बेसिक साइंस कैसी है, उनका बेसिक मैथ्स कैसा है। बेसिक मैथ्स थोड़ा सा वीक हो तो चलता है, लेकिन बेसिक मैथ्स का मतलब ये नहीं 11वीं 12वीं का मैथ्स, एटलीस्ट अप टू 10th लेवल का बच्चे का मैथ्स ठीक ठीक होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तीसरी पॉइंट, बच्चा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आपका बच्चा हार्ड वर्किंग है तो बहुत ही प्लस है, क्योंकि ये जो ये रास्ता चुन रहा है वो बहुत ही मेहनत वाला रास्ता है। इवन अगर वो सेलेक्ट भी हो जाता है तो भी आगे जाके उसके लिए काफी मेहनत भरा ये सफर होगा। इनफैक्ट प्रोफेशनली भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती, कई कई बार पूरी पूरी रात जगना पड़ता है और इमरजेंसी भी देखना पड़ता है डॉक्टर को। चौथी बात होनी चाहिए, वो काइंडनेस होनी चाहिए, उसके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, किसी की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, जो एक बेसिक प्री रिक्विजिट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। और उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें होगा स्किल सेट में कि वो बच्चा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर को एडॉप्टेबिलिटी, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज वगैरह आते हैं, तो बच्चे के अंदर प्रोग्रेसिवनेस होना चाहिए। ये पेरेंट्स और बच्चा खुद जज करे अपने बारे में। तो ये रहा स्किल सेट। अब आ जाते हैं स्टार्ट कैसे करें, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। प्रिपरेशन की स्टार्ट होनी चाहिए स्कूल के टाइम से ही। जब आप स्कूल में पहुंच जाते हो तो उस टाइम ही आपको आइडियली इसके नीट के सिलेबस को आपको देखना स्टार्ट करना चाहिए क्लास 11 से। 9th-10th में नीट के सिलेबस को नहीं देखो, आप अपने स्कूल को बढ़िया से तैयार करो। अब जब आप 11वीं क्लास में जाते हो तो एग्जैक्टली आप नीट सिलेबस पढ़ रहे होते हो। तो जब भी कोई टॉपिक खत्म करो तो नीट के पेपर का पास्ट ईयर का क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर अपने आप को इवेलुएट करो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, PYQ कहते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे। अगर आप 11वीं से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप 11वीं के प्रिपरेशन कर रहे हो सेल्फ स्टडी तो चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्कूल करो और सेल्फ स्टडी अच्छे से करो, वो भी कोई बुराई नहीं है। आखिरी में जाके हम क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज कर लेंगे जब 12th पास करेंगे। एक होता कुछ बच्चे स्कूल के साथ साथ